Good morning, everyone. Let's begin with the capital budgeting process. This is the part three of this our topic. So let's begin with this one. So if we'll talk about the capital budgeting process, देखो capital budgeting को मैंने आपको पूरा समझाया था अपने पिछले दो वीडियोस में कि कैपिटल बजटिंग क्या है, क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं, क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे है, फर्म के पास स्टेप वन फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू पेमेंट्स आए, स्टेप टू इज़ व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कहाँ पे फर्म अपने उस पेमेंट को डिस्पोज ऑफ करेगा या कहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा ताकि उसके फर्दर जो प्रोसेसेस हैं, जो बिजनेस हैं, वो चले। तो चलिए एक एक करके हम इसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस एंड इट वाज आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन एग्जाम। सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? देखो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको एक एक करके थोड़ा समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ ये क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोजेक्ट जेनरेशन। प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट प्रोजेक्ट जनरेशन। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं। देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू एंड फॉलो अप। अब मैं एक एक करके डीप में इन सभी स्टेप्स को प्रॉपरली मैं आपको समझाऊंगा, सो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन से स्टेप में क्या करना होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में भी और कैपिटल बजटिंग को समझने भी। चलिए तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट प्रोजेक्ट जनरेशन। The capital budgeting process begin with the generation or the identification of the investment proposal. यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बिजनेस प्रपोजल्स हमारे पास हैं। द प्रपोजल और द आइडिया अबाउट द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में ओरिजिनेट विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म। ये फर्म के अंदर भी हो सकती हैं और बाहर भी हो सकती हैं। Within the firm, it means what? It may come either from the top management and from the rank or file worker of any department. Sales, campaigning, trade fairs, people in the industry, research and development institute, conference seminar also offer wide variety of investment. मतलब बहुत सारी जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। अब उसको अपॉर्चुनिटीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो दो तरह के यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू जनरेटिंग डिसीजन और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन और कॉस्ट जनरेटिंग रिडक्शन प्रोजेक्ट। रेवेन्यू जनरेटिंग इज व्हाट व्हेन बिजनेस एक्सपेंडिंग इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर or diversifies into new product line, new markets, production of spare parts, then expansion and diversification decisions are taken. जब भी कोई फर्म अपने आप को नई मार्केट में एक्सप्लोर करती है, चाहे वो नए मार्केट में जाकर नए प्लांट के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बात हो, अपने ही प्लांट के प्रोडक्शन कैपेसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, नए मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड कुछ डिसीजन हो, और अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, डाइवर्सिफाई मतलब कि मान लो कोई कंपनी एक्स प्रोडक्ट में डील करती है पर उसने सेम टाइम पे दूसरे वाई प्रोडक्ट में हो गई। तो टाटा के एग्जांपल है, तो टाटा ने अपने जो बिजनेस शुरू किया वो बहुत सारे डोमेन में कर रखा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन एग्जाम्पल है। तो ये होता है रेवेन्यू जनरेटिंग। एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। जब किसी भी मशीनरी की जो इकोनॉमिक लाइफ है या प्लांट की जो इकोनॉमिक लाइफ है जब खत्म हो जाती है और उसको रिप्लेसमेंट की जब बात आती है, बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेड होने के कारण हम नई मशीनरी या नई कॉन्सेप्ट को इनबिल्ड करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, वहां पे आता है कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी
और रिड्यूस द कॉस्ट। अल्टीमेटली इनका एम क्या होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना एग्जिस्टिंग फर्म की और कॉस्ट को रिड्यूस करना, कि नई टेक्नोलॉजिकल मशीन्स को आपने इम्प्लीमेंट किया जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो गई और साथ के साथ जो कॉस्टिंग रिलेटेड विद द इनपुट था वो डिक्लाइन हो जाए, वही क्या है, कॉस्ट रिडक्शन डिसीजंस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई किस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स में हमको जाना है, रेवेन्यू जनरेटिंग में जाना है या फिर कॉस्ट में जाना है। स्टेप 2 इज व्हाट, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। देखो इवैल्यूएशन इज व्हाट, अ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक के बेसिस पे, और जो मैं आपको बहुत सारे आगे मेथड्स बताऊंगा जो मैंने आपको पार्ट 4 में आपसे डिस्कस भी किए करूंगा, अबाउट कौन कौन से मेथड हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैथमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा बेस्ट है, सच एज IRR, ARR, पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यानी वो मैथमेटिकल टेक्निक जिसके थ्रू व्हेन आई आइडेंटिफाई कि भैया इवेल्युएट करूंगा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट, वो जो है प्रोसेस वो है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ द कैश फ्लो। आप सारे के सारे कॉस्ट और बेनिफिट्स को एस्टिमेट करते हो, फिर अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर आप इवैल्यूएट करते हो प्रोजेक्ट को विद द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ उसको आप इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएशन मतलब ही क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक के बेसिस पे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हो। अल्टीमेटली द क्राइटेरिया ऑफ द फर्म इज टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट इज व्हाट, दैट गिव्स द फर्म्स मैक्सिमम बेनिफिट। ये आपका स्टेप 2 है इवैल्यूएशन। स्टेप 3, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। दिस इज अ स्टेप ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। द स्क्रीनिंग सिलेक्शन प्रोसेस डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म। अब आपने इवैल्यूएट तो कर लिया, अब आप उसको स्क्रीन करके देखते हो कि ये हमारी फर्म के अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेड है भी या नहीं। मतलब ये थोड़ा सा मैनुअल टास्क है, ये टॉप मैनेजमेंट का टास्क है। If we talk about the previous one, it is a pure about mathematical techniques and tools की बेसिस पे आप फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स को बताते हो। बट ये जो टास्क है, ये टास्क किसका है, टॉप मैनेजमेंट का है, स्पेशली जो कि फाइनली अप्रूव करेगा कि वो जो प्रोजेक्ट जाना है जिसमें कंपनी को एंटर करना है वो बेस्ट सूटेड है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। Once the proposal of capital expenditure is finalized or the project is to be selected, funds are allocated to it and capital budget is to be prepared. पहले उसको पैसा दे दिया जाता है और उसके लिए कैपिटल बजट प्रिपेयर करते हैं। अब ये ड्यूटी है टॉप मैनेजमेंट की और एग्जीक्यूटिव कमेटी की, फंड्स टू बी स्पेंड इन सच अ वे ताकि वो एज पर स्टैंडर्ड ही जो पहले से डिसाइडेड हो उसके अकॉर्डिंग ही हो, अकॉर्डिंग विद द allocation made in the capital budget. A control over such capital expenditure is very much essential, and for that purpose periodical reports to be prepared and submitted to the top management. Hence they can review where the project is going. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें अब प्रोजेक्ट को ऑन फ्लोर लाया जाएगा और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पे टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग्स भी रेडी होंगी ताकि मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई हो जाए कि वो कितना सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लास्ट स्टेप इज व्हाट, प्रोजेक्ट रिव्यू एंड फॉलो। अब जनरेट भी कर लिया, इवैल्यूएट भी कर लिया, स्क्रीनिंग भी कर ली, एग्जीक्यूशन भी हो गया। अब उसकी सिस्टमेटिक प्रोसीजर, अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू बी डेवलप रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। उसकी लाइफ टाइम में उसकी जो भी हमने माना था, इमेजिनेशंस की थी, उनको रिव्यू करने का टाइम आ गया।
The follow-up or the review is made by way of comparison of actual performance with the budgeted estimate. कि बजटेड में जो गिवन था और एक्चुअल में जो आपको मिल रहा है उनके बीच में कंपैरिजन इज टू बी देयर. इट इंश्योर फॉर बेटर फोरकास्टिंग एंड इट विल हेल्प ऑल्सो टू इम्प्रूविंग द टूल्स एंड टेक्निक फॉर द फ्यूचरिस्टिक फोरकास्टिंग. तो ये वो टाइम है जब प्रोजेक्ट को फॉलोअप होगा और रिव्यू होगा. और ये कौन करेगा? ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, एक्चुअल डेटा और द बजटेड डेटा. नेक्स्ट स्टेप, काइंड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. देखो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज व्हाट? एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन. सेकेंड इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन एंड थर्ड इज कैपिटल राशनिंग डिसीजन. अब ये तीनों क्या बताते हैं? Accept and reject decisions related to the independent project. Independent projects are those which are not compete with the another. आपने या तो उसको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है और उसकी सिलेक्शन और रिजेक्शन का इम्पैक्ट किसी अदर आपके बिजनेस में किसी अदर प्रोजेक्ट में नहीं होगा. In this case, the company must follow the criteria of minimum rate of return. All those proposals which yield higher than the minimum rate of return or the cost of capital are accepted. Other than they are rejected. अगर cost of capital से आप ज्यादा कमा रहे हो तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे और रिजेक्ट करोगे. ऑलराइट. सेकंड इज व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सेकंड इज व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सजेस्ट such decisions are related to each other. If one occur, another will be not. Acceptance of one alternative proposal result in automatic rejection of all other proposals. Thus, one proposal is accepted at the cost of another. For example, a firm may have options to buying a new machine or second-hand machine or an old machine to hire. तो इनमें से कोई भी एक लिया तो बाय डिफॉल्ट अदर ऑप्शंस कैंसिल हो गए. या तो नई मशीन लेगी या पुरानी मशीन लेगी या नई मशीन को हायर करेगी यानी किराए पे लेगी. एक भी एक प्रोजेक्ट में एक भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो रिजेक्ट हो जाना. एंड थर्ड इज व्हाट? कैपिटल राशनिंग डिसीजन. कैपिटल राशनिंग क्या होता है? सपोज मेरे पास बहुत सारे पॉसिबल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है बट मेरे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड. वही है ना, लेट इट बी दैट आपकी इनकम एक लिमिटेड है बट आपके पास एक्सपेंडिचर के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगे. तो हम क्या करेंगे? कैपिटल राशनिंग करेंगे. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसको हम पहले करेंगे और जो लेसर प्रायोरिटी पे है वो सेकेंड नंबर पे होगा, थर्ड लेसर पे थर्ड पे होगा एंड सो ऑन. दिस इज व्हाट? कैपिटल राशनिंग डिसीजन. तो इस तरह बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल budgeting decision. One is accept and reject, one is mutually exclusive and third is what? Capital rationing. Is it clear to all? So if you have any doubt please comment and please subscribe our channel so that आप हर चीज़ को प्रॉपर और क्लैरिटी के साथ समझ पाए. थैंक यू सो मच. अभी के लिए इतना काफ़ी. धन्यवाद.